सम्यक दृष्टि ही बूंद है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जिसे क्षुद्र में भी क्षुद्रता नहीं दिखाई देती है, आज मैं उस दृष्टि के बारे में बात करूँगा। जो क्षुद्र में भी उसे देख ले, जो सर्वात्मा है वही ना बुद्धिमान है। जीवन में छोटी छोटी बातों में विराट की झलक पाने वाले ही बुद्धिमान हैं। अणु में असीम को देख ले, वही बुद्धिमान है। सत्य ने हजार हजार रूप रंग लिए, सच्चाई क्या है? महाबलवान की दुर्दशा हो जाती है, समय गुजरने पर वह निर्मल हो जाता है। आज का ही सबल कल निर्बल हो जाएगा, उसकी शक्ति छिन्न हो जाएगी। आपको अतीत की प्रेत आत्माएं सताती है, वो मुर्दा अतीत फिर से अपने आप को दोहराना चाहता है, पुनरुक्ति चाहता है। आप खाली आते हो और खाली जाते हो, भिखमंगे ही रह जाते हो। इन्हीं सभी बातों को मैं आगे चर्चा करूंगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। कौशल नरेश के पास बद्धरेख नाम का एक महाबलवान हाथी था। उसके बल और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि युद्ध में उसके जैसा कुशल हाथी कोई नहीं देखा था। बड़े बड़े सम्राट उस हाथी को खरीदना चाहते थे, पाना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे। बड़ों की नजरें लगी थी उस हाथी पर। वो अपूर्व योद्धा था। युद्ध से कभी किसी ने उसे भागते हुए नहीं देखा। कितना ही भयानक संघर्ष हो, कितने ही तीर बरस रहे हो और भाले फेंके जा रहे हो, वो लेकिन वह अडिग चट्टान की तरह युद्ध में खड़ा रहता था। उसकी चिंगाड़ भी ऐसी थी कि दुश्मनों के दिल बैठ जाते थे। उसने अपने मालिक कौशल के राजा का बहुत सेवा किया था, अनेक युद्धों में जिताया था उस हाथी ने। लेकिन फिर वह विरक्त हुआ। एक दिन वह तालाब के कीचड़ में फंस गया। बुढ़ापे ने उसे इतना दुर्बल कर दिया था कि वह कीचड़ से अपने आप को निकाल ना पाया। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन कीचड़ से उसने अपने आप को निकाल नहीं सका। राजा के सेवकों ने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन सब असफल गया। उस प्रसिद्ध हाथी की ऐसी दुर्दशा से सभी दुखी हुए। तालाब पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। हाथी पूरी राजधानी का चहेता प्यारा था। गांव भर में उसके प्रेमी थे, बाल वृद्ध सभी उसे चाहते थे। उसके आंखों और उसके व्यवहार से सदा लोगों में एक इच्छा पुनरीक्षित होती थी। राजा ने अनेक महावत भेजे, लेकिन वे भी हार गए। कोई उपाय ही नहीं दिखाई दे रहा था। तब राजा स्वयं गया। वह भी अपने पुराने सेवक को इस भांति दुख में पड़ा देख बड़ा दुखी हुआ। राजा को देख पूरी राजधानी तालाब में उसके पीछे पीछे इकट्ठी हो गई। फिर राजा को बद्धरेख के पुराने महावत की याद आई। अब वो महावत भी जो है वृद्ध हो गया था। राज्य की सेवा से वो महावत निवृत्त हो गया था। निवृत्त होकर भगवान बुद्ध के उपदेशों में डूबा रहता था। उसके प्रति भी राजा के मन में बड़ा सम्मान था। सोचा शायद वही पुराना महावत ही कुछ कर सके। जन्म जन्म के वजह से हाथी और महावत का संबंध था। आशा जगी। बुद्ध ने अपनी कहानियों में कहा है, तुम्हारे साथ हाथी का साथ रहा है। इस जीवन तो क्या पूरे जीवन, आगे जीवन में भी हाथी के साथ रहा है। हाथी उसी के साथ बड़ा हुआ, उसी के साथ जवान हुआ, उसी के साथ बूढ़ा हो गया। हाथी को हर हालत में देखा था, शांति में और युद्ध में। हाथी के रग रग से वह परिचित था। राजा को याद आई शायद वह बूढ़ा महावत ही कुछ कर सकता है। इन बातों को सोचने के बाद उसे खबर दी गई। वो बूढ़ा महावत आदेश पर आया। उसने पुराने अपने अपूर्व हाथी को कीचड़ में फंसे देखा और खिलखिला के हंसा, जोर से हंसा। और उसने किनारे से संग्राम भेरी बजवाई, युद्ध नगाड़ों की आवाज़ को करवाया। और अचानक हाथी में जोश आ गया। हाथी जवान हो गया और हाथी कीचड़ सूट कर किनारे पर आ गया। वो जैसे ही भूल ही गया कि अपनी वृद्धावस्था और कमजोरी को, उसका सोया योद्धा जाग उठा और यह चुनौती काम कर गई। और उसे क्षण भर भी देर न लगी। अनेक उपाय हार गए थे, लेकिन ये रण भेरी बजते हुए नगाड़े, उसका सोया हुआ अंदर का ईश्वर जाग उठा। उसका शिथिल पड़ गया खून, फिर दौड़ने लगा। वह भूल गया एक क्षण को। यादियां आ गए होंगे पुराने, फिर जवान हो उठा। क्षण की भी देर ना लगी।
सुबह से शाम हुई जा रही थी, सब उपाय हार गए थे, और वह ऐसी मस्ती और सरलता से और ऐसी चेष्टा से बाहर आया जैसे ना वह कीचड़ में हो और ना वह कभी फंसा ही हो। किनारे पर आके वह हर्षो उन्माद में ऐसे चिघाड़ा जैसा कि वर्षों से लोगों ने उसकी ऐसी चिघाड़ सुनी ही नहीं थी। वह हाथी बड़ा आत्मवान था, वह हाथी संकल्प का मूर्त रूप था। राजा ये चीज देख रहे थे, महावत और हाथी की कहानी को, और जानते हैं भगवान ने उनसे क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि उस हाथी से तुम लोग कुछ सीखो भिक्षुओं। उसने तो कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया, लेकिन तुम लोग कब तक कीचड़ में फंसे रहोगे? और देखता नहीं कि मैं कब से तुम्हारे प्रवचन दे रहा हूँ, संग्राम भेरी बजा रहा हूँ। भिक्षुओं जागो और जगाओ अपने संकल्प को। वह हाथी भी कर सका, वह अति बूढ़ा और दुर्बल हाथी कर सका, तो तुम नहीं कर सकोगे? मनुष्य होकर, शपथ होकर, बुद्धिमान होकर तुम ना कर सकोगे क्या? तुम उस हाथी से भी गए गुजरे हो। चुनौती लो उस हाथी से, तुम भी आत्मवान बनो, और एक क्षण में क्रांति घट सकती है। एक क्षण में, एक पल में स्मरण आ जाए, भीतर जो सोया है जग जाए। तो ना कोई तुम्हें कोई दुर्बलता है, ना दीनता है, स्मरण आ जाए। ना कोई कीचड़ है, ना तुम कभी फंसे थे, ऐसे बाहर हो जाओगे। भिक्षुओं, अपनी शक्तियों पर श्रद्धा चाहिए, तौरा चाहिए, भिक्षुओं तेजी चाहिए। एक क्षण में काम हो जाता है, वर्षों का सवाल नहीं है, लेकिन सारी शक्ति एक क्षण में इकट्ठी लग जाए, सम्यक रूप से, पूर्ण रूपेण। और बुद्ध ने फिर कहा, और सुनते नहीं, मैं संग्राम की भेरी कब से बजा रहा हूँ। तभी उन्होंने ये गाथाएं कही थी। ये छोटी सी घटना, रोज ऐसी घटनाएं घटती है, लेकिन बुद्ध ने बड़ा इत्र खींचा, बड़ा इत्र जोड़ा। पहले तो इस छोटी कहानी से ठीक ठीक हृदय गमन हो जाने दें। ये हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था, महाबलवान था। तो ख्याल रखना, महाबलवान की भी ऐसी दशा हो जाती है, इसलिए बल से कभी धोखा मत खाना। आज बलवान हो, कल निर्बल हो जाओगे। आज बड़ी शक्ति है, कल सब शक्ति छीन हो जाएगी। आज जवान हो, कल बूढ़े हो जाओगे। एक बूढ़ा आदमी रास्ते से जा रहा था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस बूढ़े के जर्जर शरीर को, उसके कपते हाथ को, पैर को देखकर एक बिच्छू हंसने लगा। बिच्छू जवान था। बुद्ध ने कहा, बिच्छू हंसो मत, नहीं तो तुम पर ये कभी हंसेंगे। ये दशा तुम्हारी भी हो जाएगी, ये तुम्हारा भविष्य है। इस बूढ़े को इस भांति चलते देखकर हंसो मत। इसके पहले कि तुम्हारी ये दशा हो जाए, कुछ कर लो। हंसी में तो ये भाव कहीं छिपा ही है कि ये मेरे साथ कभी नहीं होगा। देखते नहीं, किसी को हारा देखते हो तुम हंसते हो। तुम कभी ये सोचते नहीं, जब हार इस आदमी को हो गए तो कल ये भी जीता हुआ था। आज जो चारों खाने चित पड़ा है, कल ना मालूम कितने लोगों को इन्होंने चारों खाने चित किया था। आज हो सकता है तुम किसी छाती पर बैठे हो, लेकिन ये सदा याद रहे कि यहाँ सदा कुछ नहीं रहता। यहाँ रोज चीज़ें बदलती है, प्रतिपल बदलती है। आज जो शक्ति में है, कल शक्तिहीन हो जाएगा। आज जो सत्ता में है, कल सत्ता से बाहर हो जाएगा। और मज़ा ये है दुनिया का कि ऐसा अंधापन है कि जो सत्ता में आता है वो यही सोचता है कि अब आगे आप कभी बाहर नहीं होंगे। कितने लोगों को बाहर जाते हुए देखता है, फिर भी ये चूक बनी रहती है। तुम आज जवान होकर बूढ़े हो जाओगे। और ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ जगत का नियम कोई अपवाद का व्यवहार करेगा। यहाँ अपवाद होता ही नहीं, जगत के नियम अपवाद है। आज जिए हो तो कल मरोगे। अर्थी देख के दया मत खाना, क्यों ये अर्थी इसमें तुम्हारी भी होगी। अर्थी देख के जागो, दया खाने से क्या होगा। ये मत कहो कि बेचारा मर गया। जब तुम कहते हो कि बेचारा मर गया, तब यह भाव छिपा रहता है वो मर गया, मैं अभी नहीं मरा। कहीं दूर ध्वनि होती है कि अंदर में कि हमें नहीं मरना है। तुम्हें अपने बेचारेपन की याद आती है जब कोई दूसरा मरता है, और अगर याद नहीं आती तो तुम फूलों की भेरी बना रहे हो, और नहीं तो माला बनाते हो। इसके पहले कि मौत आए, मौत तुम्हारे सामने साक्षात हो जाए, उसी मौत के साक्षात्कार से ही संन्यास का जन्म होता है। जिसने मृत्यु को देख लिया, बुद्ध ने कहा है, वो संत हो जाएगा। संन्यास का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि मौत जो तुमसे छीन लेगी उसे हम स्वेच्छा से दे देते हैं। इसको पकड़ रखने में व्यर्थ परेशानी क्यों रखनी है। पहले पकड़ने की परेशानी लो, फिर छीने छाने का दुख भोगो। हम अपने मन से दे देते हैं। सन्यासी यही करते हैं, दान कर देते हैं। मौत जब ले ही जाएगी
तो मौत को एक अवसर क्यों दें छीनने का? हम अपने मर्जी से ही दे डालें। संन्यास का अर्थ यही होता है। मौत जो करेगी हम वो खुद ही कर देते हैं कि मौत का झंझट बचे, मौत को क्यों मेहनत करवाएं। और ख्याल रखना, बड़ा क्रांतिकारी फर्क है जब आदमी चीखते रोते मरता है क्योंकि सब चीज़ उसे छीना जा रहा है, उसे लगता है उसने जो जो अपना माना था सब हाथ से खिसका जा रहा है। और जो संन्यास की तरफ मरता है वह पूर्व आनंद से मरता है। उसके पास छीने जाने के लिए कुछ नहीं रहता, उससे कोई कुछ नहीं छीन सकता। वो पहले ही मान लिया था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मौत छीन लेगी। जो मौत छीन लेगी वो मेरा नहीं है, मेरा वही है जो मौत नहीं छीन पाएगी। उसने वही बचाया जिसे मौत नहीं छीन पाएगी। उसने ध्यान बचाया, धन नहीं बचाया। उसने प्रेम बचाया, पदवी बचाया। उसने प्रार्थना बचाई, पूजा बचाई, अर्चना बचाई। उसने प्रभु स्मरण बचाया। उसने समाज की प्रतिष्ठा और आदर्श इस सब को नहीं बचाया, क्योंकि वो सब मौत छीन लेती है। जो मौत छीन लेती है उसने उसे बचाया ही नहीं, उसने उसे ही बचाया जिस पर मौत का कोई बस नहीं है। मौत शरीर को तो मार देती है, इसलिए उसने शरीर से मोह ना रखा, शरीर को तरफ ना देखा। उसने उस तरफ देखा जो शरीर के मारे जाने से भी नहीं मरता। उसने तो प्रेम से जुड़ा, उसने चाहत से की जो शरीर से छूट जाने पर भी नहीं छूटता। उसने मिट्टी के दियों में आसक्ति मत लगाई, उन्होंने ज्योति पर आसक्ति लगाई जो सदा रहेगी, जो सदा थी। उसने समय के भीतर शाश्वत को निचोड़ा। उसने इत्र इकट्ठा किया, उसने जल्दी जल्दी सार को एकत्र किया। उसने इत्र को जानता है कि साथ जाएगा, फूल तो यहीं पड़ा रहेगा, ध्यान तो साथ जाएगा, धन यहीं पड़ा रहेगा। उसने सिकंदर नहीं बनना चाहा, उसने महावीर बनना चाहा, कृष्ण बनना चाहा। उसने चाहत विराट की। संन्यास का अर्थ इतना ही होता है। उसने देख लिया लोगों को बूढ़ा होते। अगर जवान आदमी के पास दृष्टि हो तो देख के कि कोई बूढ़ा हो रहा है वो समझ लेगा कि मुझे भी बूढ़ा होना है। इसलिए अभी से सोच के चलो, अभी से इस हिसाब से चलो कि ये बुढ़ापा आए भी तो मुझसे कुछ छीन ना पाए। जिसने होश से देखा वो मुर्दा को देख के जान लेता है कि मेरे भी मौत आ रही है। चल पड़ी, आती ही होगी। आजकल की बात है, समय थोड़ा देर अबेर की बात है, आती ही होगी। इसकी भी आ गई, मेरी भी आती होगी। इससे भी पहले मैं घर तैयार कर लूँ, कुछ ऐसा बना लूँ कि जो मौत नहीं छिप पाएगी। तो बहुत इसीलिए बुद्ध ने कहा उस भिक्षु को कि मत हंस भिक्षु, तू ऐसा ही बूढ़ा हो जाएगा। एक संत निकल रहा था मरघट से तो एक खोपड़ी को पैर लग गई उस संत के पैर से। उसने झुक के उस खोपड़ी को प्रणाम किया, साष्टांग लेटकर उसे प्रणाम किया। उसके शिष्यों ने कहा, ये आप क्या करते हैं गुरुजी? इस मरे हुए खोपड़ी को नमस्कार कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरी भी ऐसी खोपड़ी भविष्य में पड़ी रहेगी, मैं इस नमस्कार कर रहा हूँ कि अपनी भी ऐसी ही दशा होगी। इसने मुझे बोध दिया, इसलिए मैं इसे धन्यवाद दे रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ। फिर ख्याल रखो, उसने अपने शिष्यों से कहा, ये खोपड़ी किसी साधारण आदमी की नहीं है, ये मरघट बड़े आदमी का है। जैसे दिल्ली में राजघाट बड़ा आदमी का मरघट है जहाँ खास खास लोग दफनाए जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे आदमी की खोपड़ी नहीं है। यदि ये जिंदा होता तो इसके खोपड़ी पैर लग गया होता तो आज मेरी खैर नहीं होती। ये बड़ा आदमी का शमशान है। बड़ों की ये हालत हो गई तो मैं तो थारा फकीर और मेरी हालत क्या होगी ये सोचो। तो उसने खोपड़ी उठा ही ली और फिर उसने जिंदगी भर खोपड़ी को साथ रखा। वो जहाँ जाता खोपड़ी को अपने पास रखता है। लोग पूछते हैं कि ये खोपड़ी क्यों लिए घूरते हो? देख के भय लगता है, इसे क्यों रखते हैं? वो कहता है कि आगे मेरी ऐसे ही हालत होगी, इसीलिए देख के इसे याद करते रहता हूँ, इसे देख के चलने लगा हूँ, ये मेरी गुरु हो गई है। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से जो निचोड़ता चलता है वही तो खोजता है, वही ज्ञानवान है, वही प्रज्ञावान है। हाथी को समझ लो सबको बुढ़ा हो जाना है, महाबलवान ठीक निर्बल दशा में पहुँच जाते हैं, महाधनवान ठीक दीन दशा में पहुँच जाते हैं। बड़े शक्तिशाली ऐसी शक्ति खो देते हैं कि तुम्हें भरोसा ही ना है। नेपोलियन जब हार गया और उसे सेंट हेलेना के द्वीप में जब कैद कर दिया गया चारों तरफ से, एक सुबह वह जब घूम रहा था सुरक्षा में, छोटा सा द्वीप है जहाँ उसे कैद किया गया, द्वीप से भाग भी नहीं सकता, इसलिए उसे द्वीप पर घूमने फिरने की सुविधा दी गई थी। एक घसियारिन घास की गठरी सिर पर लेकर आ रही थी, पगडंडी थी छोटी, और नेपोलियन और डॉक्टर भी साथ था। इस कैद में था फिर भी उसे डॉक्टर दिया गया था, जो कैद में रहे उसकी भी तीमारदारी डॉक्टर करे। डॉक्टर ने घसियारन को आते देखा, ए घसियारन हट सामने से, पगडंडी छोड़, देखती नहीं कौन आ रहा है। लेकिन नेपोलियन डॉक्टर के हाथ को दबाया और बोला कि सॉरी डॉक्टर, तुम्हें होश नहीं कि वो दिन गए, अब मैं रास्ता छोड़ देता हूँ। वो दिन गए जब मैं कहता आल्प्स पर्वत से कि रास्ता छोड़ दे तो वो मेरा रास्ता छोड़ देता था। आज मैं क्यों कहूँ कि एक होशियारिन
तुम मेरा रास्ता छोड़ दे। घसियारिन को उसने रास्ता दे दिया। समझदार आदमी रहा होगा नेपोलियन। ऐसी दशा हो जाती है, जिसके लिए हिमालय रास्ता दे देता है उसके लिए शायद घास वाली भी रास्ता ना दे। ये दशा सबकी होती है, ये दशा तो होनी ही है। यहाँ कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जिसने स्थिरता का बोध बनाया वो ना समझ है। उसके समझ को जो है सब कोई सलाम नहीं करेगा, वो ना समझ है, नादान है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे प्रवचनों को सुन के अपने अंतरात्मा को जगाएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला आपको मोटिवेशनल प्लस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।